हाँ तो नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी विद सीप की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और चलते हैं अपन आगे 3.2 पे। और 3.2 के अपन ने 8 सवाल कर लिए। आज शुरू करते हैं 9वें सवाल से। तो देखिए 9वां सवाल मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। 9वां सवाल आपकी स्क्रीन पे है। 9वें सवाल में वो कह रहा है यदि a बराबर 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c और 0 दे रखा है, तो आप बताइए कि 1/2 a प्लस a डेस तथा 1/2 a माइनस a डेस ज्ञात करना है अपने को। यानी a दे रखा है, उससे अपने को क्या ज्ञात करना है, a प्लस a डेस 1/2 और 1/2 a माइनस a डेस ज्ञात करना है। तो एक एक करके दोनों अपन सोल्व कर लेते हैं। और वैसे देखा जाए तो ये a जो मैट्रिक्स है आपको पता चल रही होगी ये कौन सी मैट्रिक्स है। मैंने कल की क्लास में बताया था कि यदि मुख्य विकर्ण के अवयव 0 0 हो जाते हैं तो वो वाली मैट्रिक्स क्या कहलाती है, विषम समित मैट्रिक्स कहलाती है। तो ये एक प्रकार की विषम समित मैट्रिक्स है A। इसको वापस ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस A आ जाएगा। ठीक है, फिर मैं शुरुआत करता हूँ। देखिए इसकी, और मैं लिखता हूँ मुझे A दे रखा है, वो दे रखा है कितना, A में दे रखा है 0 A और B, फिर दे रखा है माइनस A 0 और C, और फिर दे रखा है माइनस B माइनस C और 0। ये a में दे रखा है। मुझे दो सवाल पूछ रहा है कि एक तो कह रहा है 1/2 a प्लस a डेस याद कीजिए, और दूसरा सवाल कह रहा है 1/2 a माइनस a डेस याद कीजिए। ये दो सवाल दे रहा है। देखिए क्या करते हैं इसके अंदर। करना क्या है, पहले a और a डेस जोड़ दीजिए और उसमें 2 का भाग लगा दीजिए। मैं इसको साथ में ही लेके चलता हूँ। देखिए 1/2 फिर a लिख दूं, a की जगह ये लिख दूं, तो a की जगह क्या लिख दूं, देखिए 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c और 0। ये तो a है, और इसके प्लस में क्या लिख दूं मैं, b। और ये ध्यान रखना ये बड़ा ब्रैकेट है, 1/2 है वो इसके बाद में पहले जोड़ होगी, फिर बाद में क्या होगी, 1/2 होगा उसका। ए डेस निकालते हैं तो इस पंक्ति को कॉलम बना दो, सिंपल सी बात है, 0 a और b हो जाएगा। इसको भी बना दो, माइनस a 0 और c हो जाएगा। और इसको भी चेंज कर दो, क्या हो जाएगा, माइनस का b माइनस का c और क्या हो जाएगा 0। देखिए चेंज हो गए। यहाँ माइनस प्लस का a था, ट्रांसपोज करते माइनस a गया, प्लस b था माइनस आ गया, माइनस था प्लस आ गया, माइनस था प्लस, मतलब चिन्ह चेंज हो गए। a डेस इक्वल टू माइनस a आ गया। ठीक है, ये देखो 1/2 पड़ा, और इन दोनों को पहले ऐड कर लेता हूं मैं। 0 और 0 कितना हो जाएगा, 0। a माइनस a क्या हो जाएगा, 0। b माइनस b क्या हो जाएगा, 0। a माइनस a प्लस a क्या, 0। 0 प्लस 0 0, माइनस प्लस c और माइनस c क्या, 0। माइनस b प्लस b 0, माइनस c प्लस c 0 और 0। और इसको अगर 1 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, वापस 0। 1/2 से गुणा करूंगा तो 0 0 ही आएगा, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसको शून्य मैट्रिक्स लिखते हैं, और 0 से लिख देते हैं। 0 से बोल दो चाहे ओ बोल दो, नल मैट्रिक्स होती है ये ना। तो इससे क्या हुआ, शून्य मैट्रिक्स आ गई, तो इसका मान जो आएगा वो शून्य मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये तो सवाल हो गया, कुछ ही नहीं था, सिंपल सवाल है। देखिए इधर मैं करता हूँ 1/2, और ये गुणा में है बात, a माइनस a करता हूँ। हालांकि मैं करने में यही कर दूं, पर यहाँ करता हूँ। देखिए ये 0 a और b माइनस a 0 और c, और ये है माइनस b माइनस c और 0। इसमें से मैं माइनस कर दूं a डेस, मतलब इसको ही ट्रांसपोज करके लिख दूं 0 a b, ये पंक्ति कॉलम बन जाएगी। ये पंक्ति भी कॉलम बना दो तो a 0 c, ये पंक्ति भी कॉलम बना दो तो माइनस b माइनस c और 0। सही है। अब इन दोनों को घटा दो, देखो आपस में घटाएंगे तो क्या आएगा, देखना ये 1/2 पड़ा, और घटाओ, देखो 0 माइनस 0 तो 0 होता है। a माइनस a कितना हो जाएगा, 2a। क्यों, क्योंकि a माइनस माइनस प्लस, तो a प्लस a बन जाएगा 2a। ये भी माइनस माइनस प्लस, तो b प्लस b क्या बन जाएगा, 2b। ये माइनस a माइनस का 2a बन जाएगा। ये 0 तो है ही, c और माइनस माइनस प्लस का c, तो ये 2c हो जाएगा। ये माइनस b, ये भी माइनस b, तो माइनस का 2b हो जाएगा। माइनस का c, ये भी माइनस का c, तो माइनस का 2c हो जाएगा। 0 तो ये है ही 0। अब सारों में देखो, अगर मैं 2 का भाग 1/2 की गुणा करवा दूं, मैं इस 2 का सारों में भाग लगा दूं, तो ये तो 0 0 है ही, इनके ये 2 2 है, ये इससे कट जाएंगे। तो उत्तर जो आएगा वो क्या आ जाएगा अपने पास में, 0 a b, और ये आ जाएगा माइनस का a 0 और प्लस का c, और यहाँ पे आ जाएगा b, यहाँ पे माइनस का b, यहाँ पे माइनस का c, और क्या आ जाएगा 0। अगर इसको देखा जाए तो वास्तव में अपने क्या a ही तो है। देखो
ए में क्या 0ab, यहाँ भी 0ab, 0 वहां पे -a 0c, -a 0c, -b -c और 0। तो वास्तव में ये a ही है, तो मैं लिख सकता हूं कि वापस इसका उत्तर क्या आ जाएगा a। यानी इसका तो शून्य मैट्रिक्स 0 आ गया और इसका क्या आ गया वापस a ही आ गया। तो ये सिंपल से सवाल थे, आपको उतारने तो आप इनको उतार सकते हो। तो 9वें के ये दो सवाल थे, जिसमें एक में तो अपने शून्य मैट्रिक्स आ गई और एक में क्या आ गई अपने पास में सेम a आ गया। अब आगे चलते हैं और आगे चलते हुए सवाल करते हैं अपन 10वां सवाल। देखिए 10वां सवाल क्या कह रहा है। 10वें सवाल के अंदर आपको ऐसे ही दे रखा है, एक मैट्रिक्स दे रखी है, जैसे अभी ए मैट्रिक्स दे रखी थी। और क्या निकालना है, वो कह रहा है कि सममित और विषम सममित अवयवों के योगफल के रूप में लिखे। ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है भाई, और मोस्ट भी है ये सवाल। तो देखिए आपके सामने है 10वां सवाल स्क्रीन पे, और आप इसको पढ़िए। ये कह रहा है निम्नलिखित अवयवों को एक सममित तथा विषम सममित अवयव के रूप में योगफल के रूप में लिखिए। ए दे रखी है, 4 सवाल दे रखे हैं, मैं एक एक करके सवाल करता हूँ। देखिए पहले दे रखा है, मैं सवाल को हटा देता हूँ क्योंकि जगह ज्यादा चाहिए यहाँ पे। तो पहला सवाल देखो, पहले सवाल में, हालांकि पहला सवाल मैं दिखा देता हूँ। पहले सवाल के अंदर कह रखा है 3, 5 और 1 -1, ये ए दे रखा है मेरे को। और आपको पता होगा सममित और विषम सममित अवयवों के योगफल के रूप में लिखते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दूं। यानी मैंने बताया था ये तरीका होता है योगफल के रूप में लिखने का, 1/2 a + a' तो होती है सममित अवयव, और प्लस लिख देते हैं 1/2 a - a' होती है विषम सममित अवयव। इन दोनों के योगफल के रूप में, मतलब ऐसे लिखना है अपने को। ये जो मैट्रिक्स है ये कौन सी मैट्रिक्स है, सममित अवयव है ना। और ये जो है ये कैसी है, विषम सममित अवयव है। अपन ने पढ़ा था, और इसका एक सवाल भी किया था शायद, इसको प्रूफ भी किया था अपन ने कि a - a' से ना विषम सममित होती है, a + a' जो होती है सममित होती है। तो ये करना है अपने को, वास्तव में क्या करना है, ये पूरा अपने को इसमें दिखाना है। तो पहले मैं 1/2 a + a' निकालो, फिर प्लस में ये निकालो, या डायरेक्ट ऐसे ही चलने दो, आपकी मर्जी कैसे करना। मैं डायरेक्ट इसको ही लेके चलता हूँ, सारा सवाल कर दूंगा क्योंकि मुझे फटाफट सवाल करने हैं। तो मैं ऐसे ये ही लेके चल रहा हूँ। देखिए तो वही लेके चलूं, तो देखिए 1/2, फिर मुझे यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, a लिख दो कितना, 3, 5, 1 और -1, फिर बीच में किसका चिन्ह देखो, प्लस का, और मुझे क्या लिखना है, a', इस पंक्ति को कॉलम बना दो 3, 5, इसको भी बना दो 1 - 1। सही है, ये तो हो गया सममित अवयव लिख दिया। आप अलग से कर सकते हो, नहीं तो मैं साथ में ही लिख रहा हूँ। देखिए फिर 1/2, और अब की बार क्या लिखना है, a तो लिखना ही है। a तो कितना है, 3, 5 और 1 - 1 है, और इसमें से माइनस क्या करना है मुझे, इसकी परिवर्त मैट्रिक्स a' यानी 3, 5, 1 - 1। सही है, मैंने लिख दिया है सममित अवयव और विषम सममित अवयव के योग के रूप में। आप ऊपर ये लाइन लिखोगे, नीचे ये लाइन लिख दोगे। देखिए फिर 1/2, इसको जोड़ लो, देखो 3 और 3 कितना 6, 5 और 1 कितना 6, 1 और 5 कितना 6, -1 और -1 कितने हो जाएंगे, -2 हो जाएंगे, है ना। -1 और -1 -2 प्लस, फिर ये 1/2, अब ये घटेंगे, 3 - 3 कितना आएगा 0, 5 - 1 कितना आएगा 4, 1 - 5 कितना आएगा -4, -1 +1 क्या आ जाएगा 0, ये आ जाएगा। अब 2 की 1/2 की अगर मल्टीप्लाई करवा दो, तो देखो इसको करवाऊंगा तो ये 3 आ जाएगा, इसके भी गुणा करवाऊंगा तो ये भी 3 आ जाएगा, ये भी 3 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और प्लस इसकी गुणा करवाऊं तो ये तो 0 है ही, ये 2 आ जाएगा इससे गुणा होके, ये इससे गुणा होके -2 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। और अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो देखिए 3 और 0 कितना हो गया 3, 3 और 2 कितने हो गए 5, 3 और -2 कितना हो गया +1, -1 और 0 कितने हो गए -1। अगर आप इस चीज को अच्छे से देखोगे, इस चीज को अच्छे से देखो, तो वापस ये a ही बन रहा है, a ही बन रहा है। तो मैं इसके बराबर में क्या लिख सकता हूं, a लिख सकता हूं। यानी अपन ये कह सकते हैं कि a मैट्रिक्स को सममित और विषम सममित अवयव के रूप में लिखने पर वापस क्या आ जाता है, a आ जाता है। हालांकि सारों में ऐसा नहीं होता, परंतु वास्तव में ऐसा होता है। अपन आगे भी सवाल देखेंगे, आगे जितने भी सवाल करेंगे सेम स्थितियां बनेगी। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को सममित और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिखते हैं, तो वो मैट्रिक्स क्या आ जाती है, वापस a ही आ जाती है। हालांकि ये चीज यहां से प्रूफ भी हो जाएगी, कैसे आ जाएगा देखो, इसको अगर गुणा करवा दो तो 1/2 a प्लस ये हो जाएगा 1/2 a डैश, अंदर गुणा करवा दो तो आएगा ऐसा,
फिर प्लस 1/2a और माइनस ये क्या हो जाएगा 1/2a डैश। माइनस का ये प्लस का कट जाएगा, आधा और आधा a मिलके कितना बन जाएगा वापस a ही बन जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि दो सममित, एक सममित अवयव है, उसको सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में लिखते हैं तो वापस कौन आ जाता है, a ही आ जाता है। आपको उतारना है तो इसको उतारिए, नहीं तो मैं सेकंड सवाल करता हूँ इसी 10वें का। 10वें का सेकंड सवाल देखिए क्या है। मेरे को ये सेम सारे यही करने हैं, मुझे सममित और विषम सममित अवयव का योग करना है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करूंगा इन सवालों को, आप समझते जाना। देखिए दूसरे सवाल में मुझे a दे रखा है, क्या मुझे a दे रखा है 6 - 2 2, 6 - 2 2, फिर दे रखा है -2 3 -1, -2 3 और -1, 2 -1 और 3 ये दे रखा है। मैं कर दूं फटाफट 1/2, क्या लिखूं अंदर a लिखूं, a ये लिखूं सेम ही 6 - 2 2, -2 3 और -1, 2 -1 और 3, प्लस इसके साथ में a डैश लिखूं, इसको पंक्ति को कॉलम बना दो, 6 - 2 और 2 ये लिख दो तो कितना -2 3 और -1, और इसको लिख दो तो 2 -1 और 3 हो जाएगा। सही है, ये तो हो गया a प्लस a डैश 1/2। फिर 1/2 a माइनस a डैश भी लिखना है, तो a लिख दो, देखो सेम ही 6 - 2 2, -2 3 और -1, और 2 -1 और 3, और इसके माइनस में क्या लिख दो, इसका परिवर्त लिख दो यहीं पे -2 2, फिर ये लिख दो -2 3 और -1, और ये लिख दो 2 -1 और 3। मैं फटाफट कर रहा हूँ जल्दबाजी में, कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ हो तो आप उसको चेक कर लीजिएगा। आएगा वास्तव में सारों के अंदर क्या आएगा, a ही आएगा। फिर देखिए 1/2 ये क्या आ जाएगा, देखिए 6 प्लस 6 कितना 12, -2 और -2 कितने माइनस के 4, 2 और 2 कितने प्लस के 4, -2 और -2 कितने माइनस के 4, 3 और 3 कितने 6, -1 कितने माइनस के 2। फिर आगे चलिए 2 और -2 कितने 0, -1 कितने माइनस के 2, 3 3 कितने 6, सही है, प्लस 1/2, और इनको देखिए यहाँ पे 1/2 बड़ा 6 6 कितना 12, -2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, -2 और +2 कितने हो जाएंगे 0, 2 - 2 कितना हो जाएगा ये 0 है ना, 2 - 2 0, -2 और माइनस माइनस प्लस तो ये भी कितना हो जाएगा 0, 3 - 3 ये भी कितना हो जाएगा 0, और -1 और माइनस माइनस +1 तो ये भी क्या हो जाएगा 0, 2 और माइनस के 2 कितने हो जाएंगे 0। ये गड़बड़ आ रही है, पता नहीं कहीं गड़बड़ हो गई होगी, -1 +1 कितना आ रहा है 0 आ रहा है, और 3 और 3 3 - 3 क्या आ रहा है 0। ये एक जो है ये प्लस का 12 क्यों आ रहा है, ये भी 0 ही आएगा, 6 - 6 कितना आ जाएगा यहाँ पर भी 0। ठीक है, सारे एक जैसे आ रहे हैं, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि 1/2 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। उसकी 1/2 की गुना करवा देते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देख लो फटाफट गुना करवाओ, यहाँ पे करवाएंगे तो आधे हो जाएंगे सारे, 6 - 2 + 2 -2 3 -1 0 -1 और 3, सही है। यानी सारों की मैंने 1/2 से गुणा की तो 2 का भागा लग गया सारों के अंदर, ये क्या वास्तव में a है, 6 - 2 2 -2 3 -1 0 -1 और 3, ये बराबर में a है। तो इसका मतलब सवाल अपना एकदम सही है। तो ये आपको उतारना तो इसको उतार लीजिए, और आगे चलते हैं, इसका तीसरा सवाल करते हैं अपन। सेम ऐसा का ऐसा ही तीसरा सवाल है, तो मैं ज्यादा इनको ना मिटाते हुए ये बनाई हुई पड़ी है, मैं इनके अंदर संख्याएं चेंज कर दूं, सिर्फ संख्या चेंज करनी है मुझे, क्या क्या संख्या चेंज हो जाएगी, और आंसर वापस ए ही आना है वापस। तो देखिए अगला जो सवाल है उसके अंदर दे रखा है a में 3 3 -1 -2 और 1 और -4 -5 और 2 दे रखा है। बताओ फटाफट a लिखूं पहले तो, 3 3 -1 -2 -1 -4 -5 2, इसी का ट्रांसपोज कर देता हूँ यहाँ पे, a का ट्रांसपोज 3 3 -1 -2 1, और ये हो जाएगा -4 -5 और 2। यहाँ पे मैं वापस a लिखता हूँ, देखो सेम ही 3 3 -1 3 3 -1 -2 और 1 -4 -5 और 2, इसका ट्रांसपोज कर देता हूँ 3 3 -1 -2 1, और यहाँ से ये -4 -5 और 2, ऐड करो इनको फटाफट, देखो 3 और 3 कितना 6
3 और 2 माइनस के कितना, प्लस का 1 बच गया। 3 माइनस 2 तो कितना बच गया, प्लस का 1। माइनस 1 माइनस 4 कितने, माइनस के 5। यहाँ थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी क्योंकि ये विषम आ गई, वह कटेगी नहीं। यहाँ पे कितना बचेगा, प्लस का 1 माइनस 2 माइनस के 4, 1 माइनस के 4 बच गई है। माइनस 4 माइनस 1 तो माइनस के 5, माइनस 5 और 1 कितने हो गए, ये माइनस के 5 और 1 माइनस के 4 हो गए। और 2 और 2 कितने हो गए, ये 4 हो गए। सही है, ये जोड़ किए मैंने, ज्यादा कुछ नहीं किया। आगे देखिए इनको करते हैं तो क्या होगा, देखिए यहाँ से 3 माइनस 3 ये क्या हो जाएगा, 0। फिर 3 माइनस माइनस प्लस तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 5 हो जाएंगे। फिर माइनस 1 और प्लस के 4 तो ये कितने हो जाएंगे, प्लस के 3 हो जाएंगे अपने पास में। और फिर देखें आगे तो माइनस 2 और माइनस 3 कितने हो गए, माइनस के 5 हो गए। फिर आगे देखें तो माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस के 2 तो ये तो 0 हो गया। फिर 1 माइनस माइनस प्लस 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया अपने पास में। फिर ये देखो माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस का 1 तो माइनस के कितने बच गए, 3 बच गए। फिर माइनस 5 और माइनस 1 कितने हो गए, ये माइनस के 6 हो गए। और फिर 2 माइनस 2 कितना हो गया, 0 हो गया। अब देखिए कैलकुलेशन थोड़ी एक पद आगे बढ़ जाएगा क्योंकि अब 1/2 से सारे कटेंगे नहीं तो देखिए क्या होगा। अब की बार इसके अंदर गुणा करूं तो देखो ये कितना हो जाएगा, मेरे पास में 6 है तो ये तो गुणा कट जाएगा, 3 हो जाएगा। ये 1/2 रहेगा मेरे पास में, ये माइनस के 5/2 रहेंगे। सही है, ये रहेंगे। फिर वहां पे 1/2 आएगा, फिर वहां पे माइनस के 2 आ जाएंगे कट के, यहाँ भी माइनस के 2 आ जाएंगे कट के, और यहाँ पे माइनस के 5/2 आ जाएंगे। यहाँ पे माइनस के 2 आ जाएंगे, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। प्लस ऐसा का ऐसा इसके साथ कर देते हैं तो यहाँ 0 है, यहाँ पे आ जाएगा 5/2, यहाँ पे आ जाएगा 3/2, है ना। और आगे यहाँ पे -5 है, इसकी 1/2 से करेंगे तो -5/2 आ जाएगा। और ये 0 को सॉरी ये 0 में गुणा करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। 6 में गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। -3 में करेंगे तो -3/2 आ जाएगा। और -6 में करेंगे तो -3 आ जाएगा और 0 आ जाएगा। अब क्या करना है, जोड़ना है। देखो 3 और 0 कितना हो गया अपने पास में, 3 हो गया। 1/2 और 5/2 जोड़ेंगे 6/2 आएगा, यानी 3 आ जाएगा। ये -5/2 प्लस 3/2 तो -2/2 बचेगा, तो माइनस का 1 आ जाएगा यहाँ पे। यानी इनको जोड़ ही सकते हो, भिन्नों की जोड़ कर रहे हैं, ज्यादा अपन कुछ ही नहीं कर रहे। छोटी क्लासों में अपन अच्छे से जानते हैं भिन्नों की जोड़ करनी। ये 1/2 और ये माइनस की 5/2 तो ये यहाँ से आ जाएगा। देखो माइनस के 4 बचेंगे, 4/2 तो माइनस के कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। यहाँ पे यहाँ माइनस का 2 है ही, यहाँ -2 और 3, ये प्लस का कितना बच जाएगा अपने पास में 1। साथ में a को भी देखते जाना आप। ये -5/2 और -3/2 जुड़ जाएंगे तो माइनस के 8/2 हो जाएंगे, तो माइनस के कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। ये -2 और -3 माइनस के 5 हो गए, और 2 और 0 कितना हो गया, 2। जो अपना वास्तव में क्या a है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, a लिख सकता हूँ। तो इस हिसाब से ये भी सवाल हो गया अपने कौन सा, 10वें का जो तीसरा सवाल था। आपको उतारना है तो आप इसको उतार लीजिए। मैं आगे चौथा सवाल करता हूं। आगे देखिए चौथा सवाल भी ऐसा ही कुछ है, उसमें भी ज्यादा इतना कुछ नहीं है समझने वाला, वो भी मैं जल्दी जल्दी कर देता हूं। वो सवाल थोड़ा छोटा है, उसमें 2/2 की मैट्रिक्स है, तो 2/2 वाली थोड़ी गुणा है, वो इजी हो जाएगी। तो देखिए चौथा सवाल है। चौथे सवाल में a दे रखा है, क्या a में दे रखा है 1 5 -1 और 2, है ना। मैं लिखूं देखो 1/2, ये a कितना 1 5 -1 2 प्लस a डैश कर दूं तो ये आ जाएगा 1 5 -1 2। समझ रहे हो ना, इसको ऐसे पंक्ति को कॉलम बना दिया। फिर होता है क्या, प्लस 1/2। अब की बार क्या लिखा जाता है, a, तो a लिख दो। देखो 1 5 -1 और 2, सही है, माइनस। इसको चेंज कर दो, देखो 1 5 -1 और 2, सही है, ये लिख दिया। a प्लस a यानी सममित और विषम सममित अवयव के योग के रूप में। आगे करिए, देखिए 1/2 यहाँ से सीधा आ जाएगा। 1 और 1 कितना 2, 5 -1 कितना 4, -1 + 5 कितना 4, 2 और 2 कितना 4, प्लस ये 1/2 घटा दो। देखो 1 - 1 कितना 0, 5 - प्लस 1 कितना 6, -1 - 5 कितना -6, 2 - 2 कितना 0। आगे देखिए क्या आएगा, यहीं लिख देता हूं मैं।
2 से गुणा करेंगे 1/2 से, तो इसका भी 2 आ जाएगा, इसका भी 2, इसका भी 2, है ना। और इधर करेंगे तो ये 0, इसमें 2 का भाग तो 3, इसमें 3 और 0। और जब इन दोनों को जोड़ देंगे आपस में तो 1 और 0 कितना आ जाएगा 1, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 2 और 3 कितने हो जाएंगे 5, और 2 ये हो जाएंगे 1 5, 1 5 5 2 आ जाएगा 1 5 5 2। अपन ने गड़बड़ कर दी कहीं पे, एक बार आप फटाफट इसको चेक कीजिए। देखिए 1 5 माइनस 1 2, तो यहाँ पे चेंज करेंगे 1 5 माइनस 1 2 आ जाएगा प्लस 1/2, 1 5 माइनस 1 2 और माइनस इसको चेंज किया तो 1 5 माइनस 2, ठीक है। इसके बाद में देखिए 1 और 1 कितना 2, 5 में से 1 गया 4, माइनस 1 प्लस 5 तो 4, और 2 और 2 कितना 4, ये तो सही है एकदम। यहाँ से देखें तो देखो 1 माइनस 1 0, फिर 1 माइनस माइनस प्लस, है ना, यहाँ पे गड़बड़ कर दी क्या, नहीं, 5 माइनस माइनस प्लस 5 और 1 6, सही है। माइनस 1 और माइनस 5, तो यहाँ पे माइनस के कितने हो जाएंगे 6, और 2 माइनस 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, कोई गड़बड़ नहीं है यहाँ तक। तो अंदर गुणा करवाते हो 2 में 2 का भाग गया 1 बार, 2 बार गया, इसमें भी 2 बार, इसमें भी 2 बार, सारों में 2 2 बार, पर गड़बड़ कहाँ है, यहाँ ये माइनस है, यहाँ माइनस नहीं लगाया मैंने, ये किसका आएगा माइनस का आएगा, बाकी शायद किसी में गड़बड़ नहीं है, इसकी वजह से ही गड़बड़ हो रही होगी। फिर देखिए यहाँ पे कितना है, अंदर गुणा करवाऊं तो ये 0, ये 3, यहाँ पे आएगा कितना माइनस का 6 आएगा ना, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे माइनस का 4 बचेगा ही नहीं, प्लस का 4 ही होगा, यहाँ पे तो 2 ही आएगा, यहाँ पे माइनस का 6 माइनस 3 आ जाएगा, बस यही तो गड़बड़ आ रही थी, बाकी सारा सही है। 2 माइनस 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस 1 आ जाएगा, वापिस बराबर में क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस हिसाब से ये जो 10 सवाल थे, ये 10 सवाल अपन ने कर लिए। आगे जो 2 सवाल है उनको देखिए, सिंपल से 2 सवाल हैं, हालांकि उसका सॉल्यूशन मैं करवाता हूँ, बाकी आपके ऑप्शनल रूप में है, आपको उतारना तो इसको एक बार उतार लीजिए फटाफट। आगे चलिए देखिए, आगे लास्ट सवाल है, इसको आज खत्म करता हूँ मैं एक्सरसाइज को, वीडियो थोड़ा सा लंबा बन जाए, पर आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखें और इन चीजों को समझे, बाकी आता आपको सब कुछ है, चीजें नहीं कुछ नहीं पढ़ रहे, वही 3.12 वाली पढ़ रहे हैं। देखिए ये कह रहा है, अगला जो सवाल है ना उसके अंदर ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव है, ए और बी सममित है, ठीक है, ए और बी सममित है, तो ए डेस बराबर ए आ जाएगा सममित है तो, और बी डेस बराबर क्या आ जाएगा बी। नॉर्मल जानते हैं अपन की सममित होगी तो उनकी डेस उसके बराबर ही आएगी, ठीक है। तो ये कह रहा है ए बी माइनस बी ए क्या होगी, सममित विषम सममित जो भी होगी वो बताइए। तो अपन पता करना है ए बी माइनस बी ए, अपन सममित है या विषम सममित है तो पता करने के लिए क्या करते हैं, उसका डेस निकालते हैं, अगर डेस निकालने से बराबर आ जाए तो सममित, और माइनस ए आ जाए तो विषम सममित, ऐसे ही करते। इसका मैं क्या निकालूं, होल डेस निकालूं, अगर बराबर ये खुद आ गया तो सममित, नहीं आया माइनस का आया तो विषम सममित। देखिए निकालता हूं, मुझे पता है ए प्लस बी हो, मान लो ए प्लस बी हो या ए माइनस बी हो, उसका होल डेस करते हैं तो अलग अलग डेस लग जाता है, तो इसमें अलग डेस लग जाएगा, ए पूरा ए मान लो इसको, और इस दूसरे पे अलग डेस लग जाएगा, लगता ही अपन करते हैं तो इस पे अलग डेस लगता है, इस पे प्लस माइनस वालों पे। तो अब इन गुणा वालों को खोलना है तो ये उल्टे खुलते, बी का डेस और ए का डेस ऐसे खुलते हैं, माइनस यहाँ से ये खुलते हैं ए का डेस और क्या खुलते हैं बी का डेस, उल्टे खुलते हैं, ये आपको पता ही होगा। अब यहाँ से अगर देखें ना अपन, वहां से अगर देखें ना तो देखो, अब मैं लिख सकता हूँ क्या, बी डेस की जगह बी लिख सकता हूँ, ए डेस की जगह ए लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या, बी डेस को बी लिख दूं और ए डेस को क्या लिख दूं ए, क्योंकि मुझे वापस ये बनाना है ना सेम, माइनस ए डेस की जगह ए, बी डेस की जगह बी। अगर इसको और इसको देखा जाए तो ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे, मैं इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये तो प्लस का बच जाएगा ए बी, और माइनस में कौन बच जाएगा बी ए। अब अगर देख लो इसकी और इसकी तुलना करें, मान लो इस पूरे को a मान लें तो a का डेस माइनस ए के बराबर आ गया, इस पूरे को a मान लें तो a का डेस किसके माइनस ए के बराबर आ गया। इसका मतलब ये जो है ना खुद के माइनस के बराबर आ गई, इसका मतलब ये क्या है, ये विषम सममित अवयव। यहाँ से ऑप्शन में आपको पहला दे रखा विषम सममित अवयव, दूसरा सममित अवयव, तीसरा शून्य अवयव, तत्समक अवयव। तो ये कौन सा आ रहा है विषम सममित, क्योंकि a के बराबर माइनस ए आ रहा है तो विषम सममित, पहला उत्तर ए हो जाएगा इसका। आगे चलिए देखो अगला सवाल है, यदि a बराबर आपको दे रखा है एक a, देखिए सवाल आपके सामने, एक बार पढ़िए इसको और मैं सॉल्व करता हूँ इसको। वो कह रहा है a बराबर cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा, ठीक है भाई, a प्लस a डेस बराबर i, यदि अल्फा हो तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। आपको अल्फा का मान ज्ञात करना है, ये कह रहा है a प्लस a डेस बराबर में i है। देखिए एक सेकंड में मैं इसको करता हूँ सवाल को, प्रश्नावली को एंड करता हूँ। a बराबर मैं सीधा ही लिखता हूँ, देखिए a या लिख देता हूँ, देखिए a जो दे रखा है cos अल्फा माइनस का sin अल्फा
और फिर दे रखा है साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक है, आपको कह रहा है कि a प्लस ए डेस बराबर आई के हैं, ये वो कह रहा है। तो आप अल्फा का मान ज्ञात कीजिए, कौन का मान कर लेते हैं। देखिए a लिख देता हूँ, a ये लिख देता हूँ, ये लो कॉस अल्फा माइनस का क्या साइन अल्फा, ये क्या साइन अल्फा और ये क्या कॉस अल्फा, कॉस अल्फा। ठीक है, प्लस ए डेस कर देता हूँ यहीं पे ए डेस, यानी इसको कॉलम बना दो, ये कॉस अल्फा, इसको बना दो तो ये माइनस का साइन अल्फा, ये क्या हो जाएगा साइन अल्फा और ये क्या हो जाएगा कॉस अल्फा। बराबर में क्या आना चाहिए आई, आई अपन जानते हैं 1 0 0 1 होती है, सिंपल जानते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, मुख्य विकर्ण के अवयव 1 होते हैं, बाकी सारे शून्य होते हैं। 2/2 की क्यों ली, क्योंकि जैसी ए होती है वैसी आई लेनी होती है। इनको जोड़ लो, देखिए फटाफट यहीं पे जोड़ देता हूं मैं, आपको दिख जाएगा cos प्लस cos क्या हो जाएगा 2 cos अल्फा हो जाएगा, माइनस साइन प्लस साइन क्या 0, साइन माइनस साइन ये भी 0, cos cos कितना 2 cos अल्फा, समझ रहे हो ना। बराबर में कितना 1 0 और 0 1। ठीक है, अब अपन जानते हैं 3.1 से जानते हैं कि अगर दो मैट्रिक्स बराबर हो तो उनके संगत अवयव भी बराबर होते हैं, तो इसके बराबर 1 ले लो चाहे इसके बराबर 1 ले लो, ये तो 0 0 है ही। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ तुलना से, किससे तुलना करने पर, तो मैं लिख सकता हूँ 2 cos अल्फा बराबर में कितना 1, तो मुझे cos अल्फा बराबर में क्या मिलेगा 1/2, ये 2 इसके भाग में आ जाएगा। मुझे तो अल्फा चाहिए तो ये cos इधर आके cos इनवर्स बन जाएगा, cos इनवर्स 1/2, मतलब cos की यहाँ पावर प्लस की 1 है, इधर आके माइनस की 1 बन जाएगी। और ये जब ऐसा आ जाता है तो ये पता करते हैं कि cos का मान 1/2 कब होता है, तो cos का मान आप पता कर सकते हो 1/2 किधर होता है, शायद 60 तक होता है, 60 पर होता है, 60 को क्या लिख सकते हैं π/3। तो यहाँ से उत्तर इसमें π/3 देख लो, 60 किसमें है बी ऑप्शन में है π/3, तो उत्तर कितना हो जाएगा π/3। तो इस हिसाब से ये जो सवाल है अपने 3.3 के 3.3 जो एक्सरसाइज हैं वो इन सवालों के साथ में कंप्लीट होती है। 12 सवाल थे इसके, बहुत अच्छे अच्छे सवाल थे इनके, एक एक सवाल अपन ने किया, एक एक उदाहरण अपन ने किया इसका। तो मैं आशा करता हूं कि आपको 3.2 तक दिक्कत नहीं है, 3.2 तक दिक्कत नहीं है तो तीसरी एक्सरसाइज में कहीं भी दिक्कत नहीं है। आप इनको बार बार देखिए, सवाल अपने हाथ से प्रैक्टिस करते जाइए, और आगे जो 3.4 है उसको पढ़ने से पहले अपन उसकी बेसिक जानकारी लेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे कि वास्तव में वहाँ है क्या, उसके बाद में अपन 3.4 पे चलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।